वापी को लेकर बयानबाजी का मामला। ओवैसी अखिलेश यादव ने दिया था बयान। केस दर्ज करने की याचिका कोर्ट ने की है स्वीकार। ओवैसी अखिलेश के खिलाफ याचिका स्वीकार की गई। ज्ञान वापी को लेकर बयानबाजी पर कोर्ट का फैसला। ओवैसी और अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी खबर हमें वाराणसी से मिल रही है। ज्ञान वापी को लेकर बयानबाजी का मामला, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओवैसी अखिलेश यादव ने दिया था बयान, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केस दर्ज करने की याचिका कोर्ट ने की है स्वीकार। ज्ञान वापी को लेकर बयानबाजी का मामला और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, वाराणसी में ये बड़ी खबर अभी मिल रही है कि अब कोर्ट ने याचिका जो है उसको स्वीकार कर लिया है, अब उस पर बहसबाजी होगी। जी बिल्कुल, देखिए बता दें आपको कि बनारस के अधिवक्ता हरिशंकर पांडे जी हैं। उनका कहना था कि हेट स्पीच का मामला बनता है और इसलिए उन्होंने जो है एक परिवाद दाखिल किया था जिसको कोर्ट ने स्वीकृत कर लिया है और उसमें अगली जो तारीख लग चुकी है। हरिशंकर पांडे जी का कहना, स्टेट पुलिस के पास में गए, वहां जब नहीं दर्ज हुआ मुकदमा 156(3) के तहत तो कोर्ट में गए और वहां से अदालत ने मामला स्वीकृत कर लिया और मुकदमा कायम करने के लिए अब सुनवाई होगी। मेरे साथ हरिशंकर पांडे अधिवक्ता जो जिन्होंने मुकदमा दायर करने के लिए जो आवेदन दिया था खुद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। पांडे जी, क्या पूरा मामला है, बताइए हमारे इंडिया न्यूज को, दर्शकों को। जी, महाराष्ट्र में माता सिंगार गौरी और तमाम देवी देवताओं की पूजा के लिए एक याचिका दर्ज हुई थी सिविल कोर्ट में, पूजा का अधिकार लेकर के, जिसमें बहन राखी सिंह और साथ 5 अन्य बहनें उसमें वो वादनी है। इसमें एक कमीशन नियुक्त हुआ। जब कमीशन नियुक्त हुआ तो कमीशन जब कार्रवाई करने गया तो इन लोगों ने वहां पे उत्पात मचा के कमीशन कार्रवाई रोका। उसके बाद कमीशन कार्रवाई आगे बढ़ी तो उसमें एक आकृति निकल के आई जिसको हम बाबा कहते हैं, शिवलिंग है हमारे प्राचीन शिवलिंग। उसके आते ही उनकी दयनीय स्थिति देख करके काशी में सनातन धर्म में लोगों को अपार कष्ट हुआ और उसके बाद आग में घी डालने का काम ओबीसी साहब के सामने का व्यक्तित्व आता है जो कहता है वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फुहारा है। वो कह करके इन्होंने बार बार फुहारा करके अगर ओबीसी इन्होंने हम लोगों को सोशल और लोकल मीडिया से हम लोग लगातार ही देखते रहे कि ये लोगों को हिट करते हैं। और उसके एक दिन बाद एक स्पीच आता है माननीय अखिलेश यादव जी का, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे ऐसा कह दिया कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं भी झंडा गाड़ दो, कहीं भी रंग लगा दो, वो मंदिर बन जाता है, किसी पेड़ नीचे रख दो। इस सब चीजों से हम लोग को अपार कष्ट हुआ। कहाँ बाबा और कहाँ पत्थर, सड़क किनारे रखा हो पत्थर, उन दोनों को उन्होंने एक कर दिया। इस सब चीजों से हम लोगों ने थ्रू प्रोसेस चलने की कोशिश की। हम निपुण शर्मा जी केस को हम देख चुके थे, यही बोलेंगे ये लोग तरह के हम पर आरोप लगाएंगे। हम थ्रू प्रोसेस चलना शुरू किए। पहले थाने भी गए, थाने में उन्होंने सुनवाई नहीं किया जैसा होता है। फिर हम कमिश्नर पास गए, कमिश्नर साहब ने उसको कहा कि 156(3) की, उन्होंने खुद कहा कि आप पावर है, आप 156 आइए, हम लोग पुलिस को कहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनकी बात को सुन करके फिर मैं आया कोर्ट के अंदर और थ्रू प्रोसेस शुरू किया। हमारे 22-23 तारीखें पड़ी, दौरान लगातार कोर्ट सुनती रही हर पहलू से। ट्विस्ट इसलिए आया कि हमारे बीच के एक बड़े वक्ता खुद प्रकट हो गए अपने आप, बिना लोकस के लगे बोलने कि मुकदमा चलने योग्य नहीं है, तो कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। कोर्ट सुनती गई, फिर उनसे लिखित बहस मांगी। हमने अपने सहयोग के लिए श्री आरपी शुक्ला साहब, हाई सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब को भी इन्वॉल्व किया। 19 करता है तो राइट टू हियर भी तो है। हम सुनेंगे क्या? जो आप कहेंगे सुनेंगे क्या? जो आप कहेंगे वो सुनेंगे। आपका बात यदि हेट है, गलत कर रही है, तो हेट स्पीचिंग बनेगा सीधे सीधे। तो आईपीसी की तमाम धाराएं जो समाजी सौहार्द को नष्ट करने के लिए बनाई गई हैं, रोकने के लिए बनाई गई हैं, वो सब इस पर लागू हो रही है। इसलिए इसमें जो है 10 साल की सजा वाले भी मुकदमे इसमें बन रहे हैं। बहुत संगीन मामला है और कोर्ट भी सुन करके फिर आदेश करेगी तो दर्ज करने सब धाराएं क्लियर होंगी। इन धाराओं पर पांडे जी बताइए कि अगली जो तारीख पड़ी है वो कौन सी तारीख है और किसके अदालत में मुकदमा चलेगा? जी, ये मुकदमा चलेगा जी, ये बनारस में, चूंकि मामला इसमें इन्वॉल्व हो गए 2 एमएलए और 1 एमपी। तो एमपी एमएलए के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक कोर्ट है जिसको बोलते हैं एमपी एमएलए का मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिसके माननीय उज्ज्वल उपाध्याय जी इसके वो हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके कोर्ट में चलेगा। उसके एसीजन 5 बोलते हैं और 29 तारीख डेट पड़ी हुई है, अगली तारीख 156(3) की कार्रवाई सुनने को लिए। देखिए अब उस दिन देखना बेहद अहम होगा, उस दिन देखिए क्या होता है। अदालत
बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज।